हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। और आज सिर्फ हम सिंपली टॉक करने आए हैं, मतलब मैं अपनी कुछ बात आपसे शेयर करने आई हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ था कि मैं मुंबई से कोटा आ रही थी और बाय ट्रेन आ रही थी। और सेकंड एसी में मेरा कुछ सेकंड एसी में मेरा सीट था। और मुझे ठंड लग रही था। एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं एसी में नहीं रहती हूँ, मैं घर पे भी कूलर और फैन में ही रहती हूँ। तो ट्रेन में एसी होता है, तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे एक और ब्लैंकेट चाहिए। तो मैंने टीटी को बोला था कि मुझे ब्लैंकेट चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो अटेंडर है वो बाहर खड़े हैं, तो मुझे वहाँ पे दिखे। तो मैंने उनको बोला कि मुझे सीट से ही बोला मुझे कंबल चाहिए। तो उन्होंने बोला ऐसे करके इशारा किया। तो मैं चली गई उनके पास में और फिर मैंने उनसे बोला कि हाँ मुझे कंबल चाहिए। तो उन्होंने 2 बार पूछा क्या क्या, ऐसे मेरे पास आके पूछ रहे क्या। तो मैंने कहा कि मुझे कंबल चाहिए। तो वो मुझसे बोलते कि मैं गेस्ट हूँ। तो पहली बात तो ये कि जब आप मुझे जानते ही नहीं है तो आप मुझे ऐसे करके बुला ही क्यों रहे अपने पास में। और जब आपने मेरी बात सुनी ही नहीं है तो आपने फिर भी मुझे क्यों बुलाया है। तो ठीक है, वो फाइन था कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं गेस्ट हूँ। और फिर अटेंडर वहाँ पे मुझे दिखे, मैंने उनको बोला कि मुझे ब्लैंकेट चाहिए। उन्होंने मुझे ब्लैंकेट अरेंज करके दे दिया। उसके बाद में मैं सो गई। और उसके 1-2 घंटे बाद में वो आदमी वापस से आया और उसने मुझे टैप किया, मेरा जो कर्टन हटा के मुझे टैप किया। और देन उसने बोला कि आपको कंबल मिल गया, जबकि उसने सामने देखा था कि मुझे कंबल मिल गया है। तो मैंने कहा हाँ मुझे मिल गया है, और मैं नींद में ही थी। तो फिर वो चले गए कि ओके ओके ओके। और उसके बाद में मैं बार बार अपने कर्टन को अच्छे से टाइटली ना साइड में हुक कर रही थी कि जिससे खुले ना। तो उसके बाद में मैं नोटिस कर रही थी कि बार बार वो कंबल खुल रहा है, आई मीन जो कर्टन है वो खुल रहा है। तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा कि इतना जल्दी कैसे खुला। तो मुझे लगा मे बी शायद हवा की वजह से वो बार बार खुल रहा है। और फिर मैंने उसको वापस से हुक किया, फिर वो वापस खुलने लगा। तो मुझे डर लगने लगा कि शायद कोई तो है जो बार बार मेरा कर्टन बार बार हटा रहा है। तो मैं लिटरली इतना डर गई थी उस टाइम पे कि हो क्या रहा है। देन 1-2 घंटे बाद में वापस वो आदमी आया और उसके हाथ में ब्लैंकेट था और उसने मुझे वापस से टैप किया और उसने बोला कि आपको कंबल चाहिए ना। तो मैंने बोला कि सर आप मुझे परेशान कर रहे हो, आप बार बार मेरे पास में क्यों आ रहे हो कंबल लेने के लिए। तो मतलब ऐसी चीजें हो रही है ट्रेन के अंदर मेरे, मुझे इतना इतना डर लगा। फिर मैंने फटाफट से वापस से ना मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि डर तो लग ही रहा था और मैं सो भी नहीं पा रही थी। मैंने नितेश को कॉल किया, मैंने कहा ऐसा सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसने बोला कि अब की बार आए तो तू चिल्ला देना और या फिर आसपास किसी को बोल दे ये चीज़। मैंने नीचे वाले भैया को बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ हो रही, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये गलत बात है ऐसे करके। तो उसने बोला कि मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ को कि अगर इससे कुछ होगा तो हम देखते हैं। तो उसके बाद में वो बंदा नहीं आया। पर सच बता रही हूँ मुझे लिटरली इतना बुरा लगा कि मतलब मेरे लिए ये चीज़ इतनी अजीब थी। और मुझे इतना डर लगा ना, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेन में अकेले शायद ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसी हरकतें हो रही हैं उसके अंदर, ट्रेन के अंदर ऐसी हरकतें हो रही है। कहीं पे भी कैसे भी लोग मिल सकते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एनीवेज ये वीडियो अगर सर आप देख रहे हैं तो ये आप ही के लिए है, आपकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। तो सर ये आपके लिए है, एंड बाकी सबके लिए भी ये वीडियो है कि गर्ल्स प्लीज आप ना अवेयर रहिए। आप ना किसी को भी कोई ना आपने गलती से भी कुछ इशारा कर दिया ना, वो गलती से नहीं इशारा था, मुझे लगा वो अटेंडर है और मैंने उनको बोला कि मुझे कंबल चाहिए। बस मेरी शायद यही गलती थी कि मैंने उनको अटेंडर समझ लिया और उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और वो मेरे क्लोज आने की कोशिश करने लगे। अगर आप कभी ट्रैवल करें तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। और सच बता रही हूँ मेरे को उस टाइम तक तो नींद भी नहीं आई थी कि मुझे पता नहीं मैं कैसे सोई हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का कि मैंने ये फेस किया और मेरे साथ में कोई था नहीं उस टाइम पे। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बस मुझे आप लोगों से शेयर करना था कि ये मेरे साथ में ट्रेन में ऐसा इंसिडेंट हुआ है।